सीबीएसई की 3 भाषा नीतियों को लेकर के आखिरकार शिक्षकों का इस पर क्या मानना है और ये जो भाषा नीति है इससे क्या-क्या प्रभाव होने वाले हैं, ये बात आज से कानपुर के शिक्षकों से करते हैं कि उनके सामने इस पूरे पूरे जो नीति है इस पर कितनी चुनौतियां उनको सामना करना पड़ेगा। मैम क्या नाम है आपका? गीता आनंद। मैम ये 3 भाषा नीतियां जो लागू हुई है इसको लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए, वैसे तो मेरी तरफ से सीबीएसई का एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, बट इससे स्टूडेंट्स का ग्रास रूट लेवल पे टच रहना, बच्चों का कल्चर से कनेक्टेड रहना, ये सब बेनिफिट्स देगा। हाँ, इसके साथ साथ चुनौतियां तो है ही, क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चे फॉरेन लैंग्वेजेस अपना कंटिन्यू कर रहे थे, उनको स्विच ओवर करने में थोड़ा सा समय और टाइम लगेगा। सो वी नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। हमें एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कार्य करते हुए बच्चों को अपने रूट से कनेक्टेड रखना है। क्या लग रहा है मैम ये जो नीतियां आई हैं ये कितना आगे चल के कितना प्रभावित होगा? नहीं, बिल्कुल प्रभावित होंगी। हमें अभी जैसे मैंने कहा कि बच्चों को कनेक्टेड रखना है उनके रूट से। सो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे अपनी कल्चरल लैंग्वेज को समझें, जाने और उसे अपने रोज के व्यवहार में इम्प्लीमेंट करें। उनका पेशेंस, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेफिनेटली इम्प्रूव होगा जब वो इस तरह से अपने नए इन्वायरमेंट में जाएंगे। मैम आपका क्या नाम है? पूजा गुलाटी। पूजा मैम अगर बात करें कि इस साल जो है वो 10वीं के छात्रों को कुछ राहत मिली है, तो क्या लग रहा है उनको कितनी राहत मिली है या क्या वो लोग सोच रहे हैं उनको भी 3 चीज भाषाओं का में लागू होना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लास 10th के बच्चों के लिए थर्ड लैंग्वेज बहुत ही स्ट्रेसफुल रहेगी। इवन हम तो ये बोलेंगे कि क्लास 9th के लिए भी देखिए, अभी एकदम से अब्रप्ट जो इन्होंने इंक्लूड कर दिया है थर्ड लैंग्वेज को, तो क्लास 9th के लिए भी कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल रहने वाला है ये। और जैसे अभी मैम ने बताया कि थर्ड लैंग्वेज पहले भी ऐसा नहीं कि बच्चों के पास बच्चे इंट्रोड्यूस नहीं करते थे लैंग्वेज, अपनी फॉरेन लैंग्वेज लेकर के चलते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, अचानक से उनको अपनी रीजनल लैंग्वेज लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, दैट इज वेरी गुड पॉइंट कि वो अपने कल्चर से जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनको वो लैंग्वेज छोड़ करके एकदम से स्विच करना दूसरी लैंग्वेज के ऊपर, तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अगर मैम बात करें कि मौजूदा सत्र में जो बच्चे हैं उन पर इसका मानसिक तनाव कहीं ना कहीं पड़ रहा है, उसको कम करने के लिए आप लोग कुछ कर रही हैं? क्लास 9th या 10th के लिए? किसको? क्लास 10th के लिए? 10th के लिए तो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। और एक बड़ी अच्छी चीज सीबीएसई ने ये चीज की है कि क्लास 9th में भी अगर वो इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसका बोर्ड एग्जाम नहीं लेंगे वो लोग। तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस कम भी रहेगा कि बोर्ड एग्जाम नहीं है, इंटरनल मार्क्स है। एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा बच्चों के लिए कि हाँ, पढ़ना भी है और स्ट्रेस नहीं है ज्यादा। मैम आपका क्या नाम है? सीमा नागपाल। आसिफ मैम अगर बात करें कि किस तरीके से आप इसको देख रही हैं कि आगे चल के इसका कितना बड़ा प्रभाव होने वाला है या क्या आगे चल के असर होगा? जैसे कल मैं देख रही थी न्यूज में, कर्नाटका और तमिलनाडु में जहाँ पे हिंदी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, ऑलरेडी उनकी कन्नड़ लैंग्वेज चल रही है, तो उनके लिए वो बहुत मुश्किल है। तो ओवरऑल इंडिया का देखा जाए तो एकदम से स्टार्ट करना, मैं नहीं मानती कि इसको ये ठीक है। पूरी प्लानिंग के साथ सीबीएसई को उतरना चाहिए था। अचानक से जुलाई में उन्होंने कह दिया कि थर्ड लैंग्वेज 9th के लिए आएगी। अप्रैल में ये चल रहा था कि 2031 में जो 10th का बैच आएगा उनके लिए ये नीति लागू होगी, बट अचानक से उन्होंने इस सेशन के लिए कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए तनावपूर्ण है। क्या लग रहा है मैम 20 सत्र में अचानक से ये आया है तो इससे क्या पढ़ाई में कोई बच्चों की पढ़ाई में भी फर्क पड़ेगा? देखिए, ऑलरेडी उनके पास 6 सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट का बोझ और हो गया, चाहे उसका पेपर नहीं होगा बट हाँ पढ़ना तो है उनको। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल तो हो गया है उनके ऊपर, भार तो पड़ गया है। मैम आपका क्या नाम है? भारती से। मैम अगर बात करें कि अगले सत्र से जिस तरीके से ये भाषाओं को 3 भाषाओं का लागू हो रहा है तो उसको लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी है? हमारी तैयारियां तो जैसे आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए तैयारियां बहुत ज़रूरी होती हैं। और जैसा कि मैडम ने भी बोला, सी मैडम ने, कि एकदम से उन्होंने स्ट्रेस डाल दिया कि जुलाई से, तो थोड़ी सी परेशानियां हम लोग पर आएंगी। बट हमारी तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि टीचर्स का तो काम ही है तैयारी करना, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे सेना तैयार रहती है वैसे हमारे टीचर्स भी तैयार हैं, अपनी जोर से और अपने जोश के साथ पूरा काम करेंगे, और जो हमें आदेश मिलेगा उसके अनुसार हम चलेंगे। मैम अगर बात करें कि जैसे सीबीएसई ने 3 भाषा लागू तो कर दी है, क्या आपको लग रहा है कि पर्याप्त शिक्षक हैं तीसरी भाषा के? जी हाँ, हमारे जो टीचर्स हैं एक्चुअली संस्कृत में बात करते हैं, तो और हिंदी के जो टीचर्स हैं वो नेचुरली जो हिंदी पढ़ा है उसको संस्कृत तो आती होगी। और अभी ऐसा कुछ नहीं है, जो क्लास 9th में शुरू हो रहा है हिंदी, वो क्लास 6 का सब सिलेबस आ रहा है। तो ऑलरेडी जो 9th बच्चे हैं वो 6, 7, 8 में पढ़ कर आए हैं संस्कृत, तो ऐसा स्ट्रेस नहीं होगा। फिर भी हाँ,
थोड़ा तो बच्चों को स्ट्रेस है कि 9 में फिर से संस्कृत पढ़नी है, क्योंकि 8 के बाद बच्चे किताबें बंद कर देते हैं और संस्कृत से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, हम तैयार हैं और हमारे बच्चे भी, आज का पहला दिन है, हम तैयारी करते हैं और तैयारी काम जोरदार से होगा। मगर मैम ये नहीं लग रहा है कि 20 सत्र में अचानक से लागू होने से बच्चों की पढ़ाई में कुछ ना कुछ प्रभावित होंगे? देखिए, अगर हम टीचर्स बैकफुट हो जाएंगे ना, तो बच्चे कहाँ जाएंगे। इसलिए हमको तो दिखाना कि नहीं, बहुत अच्छा काम है बेटा, करो। और संस्कृत हमारी मातृभाषा है और देवनागरी लिपि है, लिपि में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है और हमारे बच्चे कर ले जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के बच्चे हैं, जहाँ भी चाहे वो आगे काम कर सकते हैं। सर आपका क्या नाम है? हाँ, मयंक तोमर। मयंक सर, अगर बात करें कि जो भाषाओं का के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, क्या आप लोगों के पास पर्याप्त किताबें, पर्याप्त शिक्षक, ये सब सामग्री क्या उपलब्ध है? पर्याप्त स्टडी मटेरियल तो जैसे कि अभी सोशल साइंस इन लोगों ने इंक्लूड की थी, सोशल साइंस की बुक अभी तक नहीं आई, तो उसको लेके थोड़ा सा पेरेंट्स में भी इशू चल रहा है, हम लोगों में भी इशू है कि कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, लेकिन हम लोग टीचर हैं, हमें तो उस हिसाब से प्रिपेयर करते चलना है। तो डेफिनेटली मैम ने अभी बताया 6 क्लास का ये सिलेबस है सारा, तो टीचर्स उससे से प्रिपेयर होंगे और उस हिसाब से शुरू करेंगे काम करना। चुनौतियाँ तो देखो, जब भी सिस्टम में कुछ भी चेंज आता है, चुनौतियाँ हम लोग के सामने रहती हैं, लेकिन हम लोग एज़ यूजुअल टीचर हैं और हमें आगे लीडरशिप स्किल्स दिखानी, बच्चों को लीड करना है, तो उस हिसाब से हमें तैयार होके चलना ही होगा। सर आपका क्या नाम है? क्षितिज निगम। क्षितिज जी, अगर जिस तरीके से सीबीएसई अपना लागू कर दिया पैटर्न, फिलहाल इस सत्र के में जो हाई स्कूल के छात्र हैं उनको राहत मिली है, तो क्या लग रहा है कि ये राहत मिलनी चाहिए? जी हाँ, मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तक बच्चे उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन तो थे नहीं और एकदम से बोर्ड में इस सब्जेक्ट को डालना बच्चों के लिए भी थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा और एक सब्जेक्ट बढ़ने के कारण बच्चों का भी रिजल्ट जो है वो डाउन जाएगा। इस टाइम आपने देखा ही, इस बार ओएसएम के चक्कर में बच्चों का कितना लॉस हुआ। उसके बाद बच्चों ने अपना एग्ज़ाम दोबारा से रीशेड्यूल करा के फिर से उसको चेक कराया, तो उसमें नंबर्स भी बढ़े। तो कोई भी नीति जब आती है तो उसमें तो प्रॉब्लम्स तो थोड़ी होती हैं, लेकिन हम टीचर्स हैं तो हम लोग को तो उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। कुल मिला के अगर ये बात करें कि तीसरी भाषा के लिए आप सभी लोग टीचर तैयार हैं? हाँ जी, हाँ, तैयार हैं। टीचर अगर किसी चीज़ से सर पीछे हट जाएगा तो फिर टीचर किस बात का? सर लग नहीं रहा है कि ये थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण होगा आप लोगों को? सर चुनौतियों से टीचर भागने लगेगा तो कैसे हो पाएगा? कहीं न कहीं ये मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं सर, नहीं आ रहा है। रीज़न उसके पीछे ये है कि संस्कृत हमारी मातृभाषा है और हम संस्कृत ही इंट्रोड्यूस करेंगे अपने स्कूल में। आगे चल के एआई में भी संस्कृत लैंग्वेज ही यूज़ होगी। तो इस कारण हमारे बच्चों के लिए भी ये बेस्ट है, अगर कहा जाए तो। तो देखिए, जो सीबीएसई के जो शिक्षक हैं, उनको कहीं न कहीं ये चीज़ लग रही है कि भले ही वो चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन वो हर स्थिति में इस पर तैयार हैं, क्योंकि संस्कृत एक मातृभाषा है और इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने सीबीएसई की जो ये नीति आई है, उसका स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि हम हर परिस्थितियों में इसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज़ कानपुर।